फाइन। सो जो आपका था कि पीजीटी के हरियाणा कैडर या मेवात कैडर का जो सिलेबस था उसके रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन आ गया है, और उनका जो आपका सिलेबस है पीजीटी लेवल का वो कर दिया गया है साइट पे डाउनलोड। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा क्या कुछ होगा। सो एक बार इसको कर लेते हैं यहाँ से डाउन। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी अभी आया है आपका। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 20 मार्च को, यानी कि अभी अभी डाला गया है, ये यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से इसको कर लेते हैं एक बार आपका डाउनलोड, और जो स्कीम है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि क्या कुछ इसमें चेंज आया है या फिर वही पैटर्न है। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और ये देखो यहाँ पे मेंशन है कि ये जो है आपका इन 10 सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स, इन सभी 10 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है स्कीम पैटर्न रखा गया है। फर्स्ट स्टेज है स्क्रीन टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ MCQ 100 के MCQ आएंगे आपके। टोटल मार्क्स 100 होंगे, और क्वेश्चन विल बी कंसर्न। क्वेश्चंस किस किस से कंसर्न होंगे आपके? टॉपिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इससे रिलेटेड आपके जो ए है, ए पार्ट, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स भी 100 होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का आपका ये होगा, जिसमें कि आपकी कल्चर ऑफ हरियाणा भी आएगी, हिस्ट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ये आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और टाइम रहेगा इसका 2 आवर्स का। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन, सभी क्वेश्चंस में 5 ऑप्शंस होंगे। द फिफ्थ ऑप्शन विल बी मेंट बाय द सिचुएशन कैंडिडेट इंटेंट टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। यानी कि अगर आप अनअटेम्प्ट करते हो तो फिफ्थ ऑप्शन आपको क्या करना होगा? फिल करना होगा। यानी कि 5 ऑप्शन होंगे आपके, 4 आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर से रिलेटेड, एंड फिफ्थ अगर आपको कोई कंसर्न नहीं आता है तो आप उसको फिल कर सकते हो। 1/4 डिडक्टेड। नेगेटिव मार्किंग यूं क्यों रहेगी? नेगेटिव मार्किंग में कोई चेंज नहीं किया गया है या स्पेशली मैंशन कर दिया गया है। 1/4 मार्क्स will be deducted for each wrong answer. In case of candidate neither attempt a question, अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता है तो फिफ्थ ऑप्शन को आपको फिल करना होगा, वरना आपके 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की होगी, और अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर फिल नहीं करते हो तब भी आपके 1/4 मार्क्स कटेंगे। तो सभी क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो फिल करना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप फिफ्थ ऑप्शन जो दिया हुआ होगा उसको आपको फिल करना होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश और हिंदी, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा, और जो बाकी रह गए वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। A candidates will have secure a minimum of 25% marks to clear the screening test। यानी कि जो क्राइटेरिया है वो 50% से कितना कर दिया गया है? 25% का कर दिया गया है। स्क्रीन टेस्ट को क्लियर माना जाएगा अगर आप 25% मार्क्स ले लेते हो। कैंडिडेट्स 4 टाइम्स द नंबर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, यानी कि कोई भी, यानी कि 10 वैकेंसी है तो 40 कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा? स्क्रीनिंग में से बुलाया जाएगा। इट मीन्स नेक्स्ट स्टेज के लिए, ये आपकी कौन सी स्टेज थी? जो स्क्रीनिंग स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज थी, इसमें आपके 1/4 को लिया जाएगा और जो कि मिनिमम और कट ऑफ मार्क्स, यानी कि 25% से आपको ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे। जब आप 25% से ज़्यादा मार्क्स ले लोगे, जिन जिन कैंडिडेट्स ने लिए हैं उनमें से एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट्स जो कि मेरिट लिस्ट में हाई होंगे, उनको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। आप देखते हैं सेकंड, the marks obtained by the candidates in the screening test will not be counted in the final selection because it is only the shortlisted category wise candidates। यानी कि इसमें सिलेक्ट नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। किसके लिए? सेकंड स्टेज के लिए।
अब सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन की क्या होगी, सब्जेक्ट्स नॉलेज टेस्ट होगा, जो कि आपका 3 घंटे का होगा। पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। कमीशन की वेबसाइट पे आपको पोस्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मिल जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश और हिंदी, सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। यहीं पे यही भी मेंशन है। टोटल मार्क्स 150 का होगा। और देखो ये जिस बात का डर था वो हो गया, यानी कि पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। पेपर कैसा होगा आपका, सब्जेक्टिव होगा। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सी सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स इन द टेक्स्ट। यानी कि इसमें भी सेकंड में आपको कितने लेने होंगे, 35% लेने होंगे। फर्स्ट में कितने लेने होंगे, 25%। और तब आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये देखो अब जो है टीचर की जॉब, पीजीटी लेवल की जो टीचर की जॉब है वो कितनी मुश्किल कर दी गई है। आपको सेकंड जो आपका टेस्ट होगा इसमें आपको 35% मार्क्स लेने होंगे। उन्हीं को ये मिनिमम है 35%। उसके बाद जो है आपको बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में 2 टाइम्स बुलाया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट के लिए 2 बच्चों को बुलाया जाएगा। वो भी कौन होंगे, जो कि 35% के क्राइटेरिया को कवर करेंगे। यानी कि फर्स्ट स्टेज कवर करने के लिए आपको कितने लेने होंगे, 25%। और फिर उनमें से 25% में से अपर जो ऊपर वाले मेरिट लिस्ट में होंगे, एक पोस्ट के लिए 4 बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर उन चारों को 35% से ऊपर मार्क्स लेने होंगे और फिर उनमें से एक पोस्ट के लिए 2 बच्चों को बुलाया जाएगा। द वेटेज ऑफ सेकंड स्टेज टेस्ट विल बी, जो सेकंड स्टेज टेस्ट की वेटेज होगी वो 87.5% होगी। जो थर्ड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो इंटरव्यू की होगी ना, वो आपकी वेटेज होगी 12.5% की। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एडिंग द मार्क्स ऑफ सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। इट मीन्स आपकी जो फर्स्ट है ना वो तो सिर्फ क्वालिफाई के लिए है कि आप सेकंड स्टेज में पहुंच जाओ, वरना जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, वो आपकी सेकंड स्टेज के एग्जामिनेशन यानी कि सब्जेक्टिव में जो मार्क्स आएंगे उसकी प्लस इंटरव्यू की, जिसमें इंटरव्यू की वेटेज 12.5% होगी और वेटेज होगी आपकी सेकंड स्टेज के टेस्ट की 87.5%। अब देखो ये पीजीटी का जो आपका पेपर है वो कितना क्या कुछ सिस्टम बना के रख दिया है एचपीएससी ने। मतलब बिल्कुल ही जो है बच्चों का सब्जेक्टिव का होगा, फिर उसका भी एक क्राइटेरिया है। यानी कि उसमें भी ये नहीं है कि ऊपर के मतलब एक पोस्ट के लिए 4 लेंगे, जी नहीं। अगर बच्चे 4 क्वालिफाई ही नहीं हुए तो फिर क्या होगा। और फिर उसके बाद अगर उसमें क्वालिफाई हो गए तो फिर सेकंड में भी एक स्टेज लगा दी कि भाई 35% होंगे ना तो आप सिक्योर माने जाओगे। अगर 35 और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी, और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ एक ऑप्शन फिल करना भी ज़रूरी कर दिया कि अगर चारों के चारों फिल नहीं करते हो तो एक तो आपको फिल करना ही होगा। और फिर उसके बाद भी जो है एचपीएससी ने इसके अंदर इंटरव्यू भी रख दिया। ये बताओ इतनी सारी स्टेजेस, तो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तो इसी में चला जाएगा। और ये बताओ बच्चे जो है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तो आपको पता ही है सिस्टम कि एक बच्चे, क्योंकि इतने ऊपर तक आते आते बच्चा इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं कर पाता है एक्सप्लेनेशन। सबकी अपना अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, और जो चेकिंग का होता है वो भी आपके टीचर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है एक एक नंबर मायने रखता है। अब देखना ये होगा कि जो एचपीएससी ने पीजीटी का ये एग्ज़ाम कितना टफ कर दिया है। जो बच्चे लेक्चरर बनने का वेट कर रहे थे कि हरियाणा में वैकेंसी आएंगी और हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, 6-6 साल 7-7 साल बच्चों को तैयारी करते हुए हो गए, क्या इसी दिन का वेट कर रहे थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। सो आपकी क्या राय है इसके बारे में कि कैसा आपको पैटर्न लगा, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। हमें तो भाई अच्छा ये लगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ पे एक लिमिट, हर एक चीज़ पे एक क्राइटेरिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। सो देखते हैं क्या कुछ होगा, इस पे कुछ ऑब्जेक्शन लगेगा या फिर यही रहेगा, देखना ये होगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।